ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहें। लाल के लिए आई थिंक इतना तारुफ काफी है। काफी है। हाँ क्या करें आपको बोला था मैंने, हाथ मेरा आपके साथ। अच्छा मैं अभी तक ओके नाज़रीन आदाब, हमारी स्पेशल सीरीज जन आदेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज फिर से मैं 2 गेस्ट्स को लेकर के हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। तो आज मेरे साथ बैठे हैं शेख आमिर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं J&K कांग्रेस के, और उनके बराबर बैठे हैं अदनान अशरफ मीर साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम जानने की कोशिश करते हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदे आते हैं, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एज़ फार एज देयर रेस्पेक्टिव पार्टीज़ आर कंसर्न कि कहाँ पर इनकी तैयारियाँ वगैरह जो है पहुँच गए एंड हाउ डू दे लुक एट ईच अदर आल्सो। जी आमिर साहब आपसे शुरू करते हैं। परसों आपसे बात हुई थी, तब से अब तक कोई पेशरफ्त एज फार एज प्रिपरेशंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आर कंसर्न्ड? क्योंकि अब तो आपका जो मैनिफेस्टो है वो भी मंजर आम पे आया है एंड आज तो पिछले 2 दिनों से तो वो एक अच्छा खासा डिबेट जनरेट किए हुए है। जी शुक्रिया। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो पे इस पे बात हो रही है, इसलिए बात हो रही है, इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि मैनिफेस्टो जो आवाम के लिए है जी, और आवाम इस मैनिफेस्टो को बहुत पसंद कर रही है क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए भी आपने देखा होगा हमारे मैनिफेस्टो में जो घर की जो सबसे हम कहेंगे जो एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, युवाओं के लिए भी है, और एक पंचायत में भी एक महिला जो है मेत्री जिसको हम बोलते हैं जी, जो हेड करेगी और उनको अवेयर करेगी जो हमारे हुकूक हैं और डिफरेंट जो स्कीम्स आती हैं सरकार की उसके मुतालिक उनको जो है अवेयर करेगी। तो चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो या हमारा जो लेबर वर्कर क्लास है, सबके लिए एक जो है प्रॉपर एक कंप्लीट मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। और जम्मू कश्मीर के लिए जैसे आपने देखा होगा कि रियासत की बहाली के लिए जो हुकूक जो हमारे जो छीने गए, जो रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, ज़मीनों के हुकूक, नौकरियों के हुकूक, आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी किस चरण पे चल रही है, तो उसी को मद्देनजर रख के एक मैनिफेस्टो बनाया गया और आवाम उसको पसंद कर रही है। हाँ, जो अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं कहो सरकार, अपोजिशन में तो हम हैं, सरकार जो है और उनके जो लोग हैं उन्होंने बिठाए हुए हैं वो इस पर जो है एक कम्युनल शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा। बट isn't that what politics is all about? They will always pick holes on whatever you have to say. उसी तरह से जैसे आप उनकी जो भी पॉलिसीज होगी, जो भी प्रोग्राम होंगे, that's not politics. पॉलिटिक्स में there should be constructive criticism, और जहां पर हर एक नहीं, वो तो एक तो होता है एक आइडियल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, जिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम और आप रह रहे हैं, वहां पे पॉलिटिक्स, सियासत इन्हीं चीजों पर होती है। जिसको आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड बोल रहे हैं, हम इसी सियासत के खिलाफ हैं। जिस सियासत को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, हम उस सियासत को यहाँ नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो हमारा हमला होगा इसी चीज पर होगा, जो सियासत यहाँ पे आवाम को दिखाई गई, जो कम्युनल सियासत यहाँ पर आवाम को दिखाई गई, जो आपने देखा होगा पूरे मुल्क में लिंचिंग कैसे हुई, अकलियत के खिलाफ एक सियासत चली, तो उस चीज को मद्देनजर रख के सिर्फ अकलियत की बात नहीं है, बहुत सारे, चाहे रोजगार की बात हो, तरक्की की बात हो, अकलियत की बात हो, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के कंप्लीट मैनिफेस्टो हमने तैयार किया। जी
अदनान साहब, जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो कहां पर हैं आपकी तैयारी? देखें, हमने पहले डिसाइड कर लिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर फाइटिंग फ्रॉम द बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में, और श्रीनगर और साउथ की पार्लियामेंट सीट्स पे हम नहीं लड़ेंगे। अभी हमने उस पर कोई फैसला नहीं किया है। जम्मू डिवीजन में भी हम नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, वो ये कि आपने क्या ये फैसला किया हुआ है कि दैट यू आर गोइंग टू कंटेस्ट ओनली फ्रॉम बारामूला, और श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप छोड़ रहे हैं, या फिर अभी आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचे, या अभी तक आपने ये फैसला नहीं किया है कि whether you want to contest them those two seats also or not? नहीं, हमने फैसला किया है कि हम सिर्फ बारामूला की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अभी लड़ेंगे। तो as far as the other two seats of the valley are concerned, वहां पे we have not taken any decision about fighting. We are not likely to fight those two but seats in that the case, Kashmir Valley. will you stay neutral, or you will be We will putting see your when Mr. Sajjad Lone issued this statement, he said it, clarified it in the statement that अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी को सपोर्ट करने या किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े, then we will do that, like-minded parties, like he said. So अभी nothing has been finalized. The only thing that has been finalized is कि हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब will be fighting from Baramulla parliamentary constituency, और उस सीट पे हम पिछले 2-2.5 महीने से वी बीन वर्किंग टायरलेसली ऑन द ग्राउंड। हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पिछले 2 महीने से, इफ यू वुड सी, वी आर द ओनली पार्टी विच इज विजिबल ऑन द ग्राउंड, विच इज गोइंग एंड मीटिंग पीपल, जो अपने वर्कर्स से बात हो रही है। तो हमारी तैयारियां ठीक चल रही हैं। अभी इलेक्शन आई थिंक 20 मई को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वुड वोट। सो आफ्टर ईद, क्योंकि एक लल आया हुआ था थोड़ा रमज़ान के महीने में, तो आफ्टर ईद इंशाल्लाह यू विल सी कि बड़ा अपटिक होगा हमारी एक्टिविटीज़ में भी। जाहिर सी बात है बाकी अपोजिशन पार्टियां भी एक्टिव हो जाएंगी, बट हमारा एक प्रोग्राम, एक स्ट्रैटेजी जिस पे हम चल रहे हैं, वो वी ऑलरेडी बीन फॉलोइंग दैट फॉर द लास्ट 2 months। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने पिछले 2 महीने में, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही 10-12 हज़ार लोगों से ज़्यादा हम मिले होंगे, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, बांडीपोरा में, बडगाम में। तो हमारा जो आउटरीच है वो अभी तक 20 हज़ार लोगों से ज़्यादा वो आउटरीच हमारा गया होगा। तो वी आर कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है, फिर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे भरोसा है। जी, बट अदनान साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये इसका बर्थ नॉर्थ कश्मीर से होता है। अब पिछले कई दहाइयों से दिस पार्टी हैज़ बीन एक्टिव पॉलिटिकली, लेकिन आज जब इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो अगेन आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बारामूला से ही, नॉर्थ कश्मीर से ही। तो क्या आप अपनी पार्टी को लिमिट नहीं कर रहे हैं टू बीइंग बारामूला और नॉर्थ कश्मीर स्पेसिफिक? लिमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रियलिज्म भी हमारी पार्टी में है। लिमिट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2014 के असेंबली इलेक्शंस में वी गॉट 2 सीट्स इन हंदवारा एंड कुपवारा। उसके बाद हमारी पार्टी ने एक एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड हुई हमारी पार्टी, बारामूला से, पट्टन से, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से, बडगाम से, इवन श्रीनगर से लोग, साउथ कश्मीर से लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में एक फ़र्क होता है। पार्लियामेंट इलेक्शंस जैसे नॉर्थ में 18 सीट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जोड़ के पार्लियामेंट सीट बनती है, वैसे ही श्रीनगर में और वैसे ही अनंतनाग में भी है। हम एक छोटी पार्टी है, हमारे पास मीगर रिसोर्सेज है, बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल। तो हम डिल्यूजनल बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं कि हम बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से जैसे बाकी पार्टियां सोचते हैं कि हम बड़ी पार्टी है। वो डिल्यूजन्स हमारे में नहीं है। हम काफ़ी रियलिस्टिक हैं कि एक बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे अगर आप हमारी माने तो वी आर लीडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, बट इवन एज एन अनबेस्ड वी हैव अ फेयर चांस। एंड श्रीनगर एंड अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट्स वी थॉट कि उतना भी प्रॉबेबली पार्लियामेंट में चांस नहीं बनता है। तो हम रिसोर्सेज को वहां पे लिमिट में, एक फोकस्ड यूज करें बारामूला में, रादर दैन उनको हम श्रीनगर में या साउथ कश्मीर में यूज करें। तो यही एक फैसला था कि हम वहां पे लड़ना चाहते थे जहां पे हम जीते। हम वोट डिवाइड नहीं करना चाहते थे।
हम जम्मू में इसलिए जम्मू डिवीजन से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे हम वोट डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। तो बारामूला में हमारा अच्छा चांस बनता है, इसलिए हमारी पार्टी वहां से पार्लियामेंट कैंडिडेट उठा रही है। लेकिन असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसमें आप देखेंगे जिस श्रीनगर से, बडगाम से, साउथ कश्मीर से, हर जगह से हमारे कैंडिडेट होंगे। जी जी। अदनान, सॉरी आमिर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले तो एक नई जो पिछले हफ्ते में डेवलपमेंट हुई वो ये कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हुए थे, अब पीडीपी ने भी, और दोनों जो हैं दोनों पार्टी जो हैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। तो अब कांग्रेस के लिए ये एक कैच-22 सिचुएशन तो नहीं बन गई कि वो एनसी को सपोर्ट करें या पीडीपी को, एज फार एज वैली सीट्स आर कंसर्न्ड? देखिए, अलायंस में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है जी। अब आपस में क्या माजरा इनका हो गया नहीं, एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, अब हु आर यू गोइंग टू सपोर्ट? अभी तो हमारे अलायंस के ही कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं। हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे कश्मीर के जो 3 हमारे खिते हैं, नॉर्थ, साउथ और सेंटर के जो है, उसमें तो अलायंस के अभी एनसी के साथ ही है। अब पीडीपी का कुछ समझ में अभी देखते हैं उसका भी क्या रहेगा, उस पर बात नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो पीडीपी ने ऐलान किया, लेट अस टेक अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना अनाउंस किया कैंडिडेट। इनफैक्ट महबूबा मुफ्ती खुद लड़ रही है। एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, और कांग्रेस का भी अच्छी खासी प्रेजेंस है साउथ कश्मीर में या अक्रॉस पीर पंचाल, तो आप किस कैंडिडेट को आप वहां पे सपोर्ट करेंगे? अभी मैंने कहा कि आपके लिए भी तो एक कैच-22 सिचुएशन होगी। उसके बारे में अभी बात नहीं करना। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू में हमारी अलायंस है, उसमें पीडीपी भी है, एनसी भी है। नहीं, जम्मू की तो हाँ बिल्कुल, बट यहाँ के तो डायनेमिक्स डिफरेंट है ना जी। अब इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि अभी तक पीडीपी ने कोई अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। हाल ही में 2 दिन पहले की बात है जी, तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं नॉर्थ से भी किया। लेकिन जो हमारी अलायंस है, देखिए आप जानते हैं हमारी अलायंस क्या है, आप जानते हैं हमारे अलायंस पार्टनर्स कौन है। और जैसे अभी अदनान साहब भी बोल रहे थे, तो मैं आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, आप इस साजिश को, इस अलायंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहां के अवाम के मैंडेट को, उसके वोट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और उसको अगर हम ये कहेंगे कि हमारे नॉर्थ से एक कैंडिडेट हैं, साउथ से नहीं होगा, सेंटर से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो फिर साउथ से कौन होगा? तो ये जानते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर इस वक्त कहते थे कि जम्मू में हमारी जो अलायंस है वो स्ट्रांग नहीं है। अभी भी वहां पे भी उनका जो है रिजल्ट दिख रहा है, अवाम किसके साथ है। और जहां तक अवाम की बात है, ये आखिरी चीज है, अवाम के पास जो है वोट है। और शायद अगर समझदारी से वोट ना किया जाए तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के पास एक आखिरी बार एक मौका होगा कि वोट डालेंगे। अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया, अगर वो आने वाले मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे, कश्मीर के उस वजूद के और शिनाख्त के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने ज़मीन के हकूक़ और जो यहाँ पर हमारे नौकरियों के, रोज़गार के हकूक़ जो हमारे पास थे उस बारे में नहीं सोचेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बदकिस्मती की बात होगी। ये हमारे लिए मुझे लगता है अवाम के पास एक आखिरी मौका होगा जब वो वोट डालेंगे। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि जो अलायंस, जो मैं पिछली बार भी आपके सामने कहा, एक ढकी छुपी अलायंस है। बट देखिए, अगर ये बात कि ये सब कह करके आप लोगों को शायद डरा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, डराने से और आगाह करने से, देखिए कल को हमें ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको कहा कि शायद मैं भी शौक रखता था, मैं भी इलेक्शन लड़ता, लेकिन इस वक्त मुफाद जो है वो अवाम के मुफाद के बारे में सोचना है, मुल्क के मुफाद के बारे में सोचना है। अब डरा किससे रहा हूं? हमारे पास है क्या हम डराएंगे? सारे इदारे इनके पास हैं, सारी ताकत इनके पास है, सरकार इनके पास है, जम्मू कश्मीर की सरकार इनके पास है, फैसले इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। हमारे पास क्या है? हम बस अवाम के सामने अपनी बात रख रहे हैं। और ये जो डकी छुपी अलायंस है, इसके बारे में हम अवाम को अगर हम कहेंगे कि हम सोचा जाएगा कि किसको वोट दिया जाएगा, किसको सपोर्ट दिया जाएगा, अगर ये कहा जाएगा कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम किसी जो है अवाम के वोट को डायल्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो वो किस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? देखिए, जाती मुफाद के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने बड़े वो जो अरमान हैं उनको साइड में रख के मुझे लगता है इस वक्त अवाम के मुफाद की बात करनी चाहिए और अवाम के और हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। जी, मैं आपको एक
पॉलिटिकल रियलिज्म की बात करता हूँ, इन फेडरलिस्ट पेपर्स जी। सैमुअल एडम्स ने आज से कोई 60 साल पहले कहा कि इट जी। इज नॉट बिकॉज ऑफ द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर और द बेकर दैट आई गेट माई डिनर, इट इज बिकॉज ऑफ देयर कंसिडरेशन, देयर केयर एंड कंसिडरेशन फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। कि यानी मेरे मोहल्ले का जो नानवाई है वो इसलिए तंदूर गर्म नहीं करता है कि उसको रूफ को रोटी खिलानी है, वो इसलिए करता है क्योंकि रोटी बेच करके उसके अपने घर का चूल्हा जलता है। जी। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी होता है। हम सब तो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ अवाम के लिए हम कर रहे हैं, इसमें अवाम की बहबूद है, एंड अवाम की बहबूद होती भी है, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हमारा जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वी आर सर्विंग दैट एज वेल। तो वो आई जस्ट वो सरकार कर रही होगी, वो उनके नुमाइंदे करते होंगे, हम तो नहीं करते। शेयर इट। अदनान, आप कैसे देखते हैं इस सब को जो अभी आमिर साहब बात कर रहे थे? देखें, ये तो मतलब हंसी आती है ऐसी बातों पे, स्पेशली जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी बातें करें, क्योंकि एक हिस्ट्री है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। अब उस हिस्ट्री में कांग्रेस का क्या रोल रहा है, ये प्रोग्राम उतना लंबा है नहीं, इसमें तो फिर हमें मुझे लगता है 48 घंटे का एक प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जिसमें हम कांग्रेस की एक हिस्ट्री बता सकें कि कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने हर वक्त हिस्ट्री के हर एक इवेंट पे, हर एक मोड़ पे उन्होंने कैसे उनके पीठ में खंजर बोका है। बीजेपी की तरह नहीं कि सामने से वार किया, पीठ पे खंजर बोका है। 1953 में क्या हुआ सबको पता है, 1975 में क्या हुआ सबको पता है, 87 जो हम वायलेंस आज देखते हैं, किस वजह से वायलेंस यहाँ पे है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब और कांग्रेस साहब हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको समझ आ गया था कि यहाँ पे एक अपोजिशन ऐसी हुई है, मफ जो आई थी तब, मुझे कंप्लीट करने दे, एक अपोजिशन ऐसी आई है जो उनका मुकाबला कर पाए। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सिर्फ एक हथियार है आज तक, दे लेबल पीपल, वो लेबल करते हैं। जब जमात इस्लामी आई तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने बोला ये जी पाकिस्तान की क्रिएशन है। जब यहाँ पे मफ आई, जब वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, एक इलेक्टोरल प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहते थे, तो बोला कि नहीं जी ये वहां पार से इंसाइट हुए जा रहे हैं, ये अगर असेंबली में जाएंगे तो क्या होगा। डराया लोगों को, सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को, वहां के इंस्टीट्यूशंस को ये डराया। जैसे अभी ये डराने की बात कर रहे थे कि यार जनाब ये 4 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। 87 में वो नहीं आए, उनके साथ रिगिंग की, उनके घर उनकी माओं को, बहनों को बेइज्जत किया गया, पुलिस स्टेशन बुलाया गया। किसने बुलाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने। उसका नतीजा क्या निकला? वायलेंस। 1987 से अभी तक 1 लाख लोग मरा है। उस 1 लाख लोगों की जो कब्रें हमारे कश्मीर में है, उसका जवाब कौन देगा? या तो कांग्रेस को देना है या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है। 90s में 96 से लेकर 2002 तक, 2008 से 2014 तक इनकी हुकूमत थी यहाँ पे। तब श्रीनगर, आप ये दिल पे अपने हाथ रख के बोले ना कि श्रीनगर के शहर पे बच्चों को नहीं मारा इन्होंने, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चों को, टीनेजर्स को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये किन लोगों को डरा रहे हैं कि एक, हाँ जी ये जी एक छुपी अलायंस है, ये जी एक सटल अलायंस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनकी अलायंस ब्लेटेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। 1947 से अभी तक जो भी कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है, इन 2 खानदानों ने किया है। जो भी यहाँ पे लोग मरे हैं, कब्रें यहाँ पे आबाद है, इन 2 खानदानों की देन है। ये 370 की बात करते हैं, 2019 में बीजेपी ने एक ब्रूट तरीके से हटा दिया ना। तब तक कितनी इरोजन्स हुई थी, मैं आमिर भाई से पूछना चाहता हूं, तो वकील भी हैं, 53 इरोजन्स थी जी। 53 इरोजन्स के बाद अगर उस 370 में कुछ बचा था, ये अभी मुझे बोल दे वहां पे क्या बचा था। वो खोखला किसने किया? इन्होंने किया। So does it mean कि PC supports abrogation of PC is for Kashmir. PC is a Kashmiri team, unlike National Conference which is a Gandhi team, unlike Gandhis which are an Italian team probably. कहां के हैं ये? क्योंकि कश्मीरियों के तो है नहीं, ये कहां के कश्मीरियों को कैसे हैं? अगर ये कश्मीरियों के होते तो 1953 से अभी तक ये वो करते जो इन्होंने किया। मुझे आप बताएं, इनका रोल नहीं है हर एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट है कश्मीर का, चाहे वो 1953 से 2024 तक कोई भी आप इंपॉर्टेंट इवेंट गिनाएं, इनके कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस ने हिमायत नहीं की, सपोर्ट नहीं किया 370 का। ये किस बात की बात कर रहे हैं? इन्होंने क्या बोल रहे हैं? ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं ना अपने मैनिफेस्टो में। 370 की तो बात कर नहीं रहे, स्टेटहुड तो सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि हम स्टेटहुड दे दीजिए। मेरी बात सुने, चौधरी लाल सिंह को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो कश्मीरियों के हित में है? वो कश्मीरियों के हित में है क्या? सो आई थिंक ये जमाना गया, अब डिजिटल जमाना है।
अब आपके जैसे, अब आपके यहाँ से प्लेटफॉर्म से भी प्रोग्राम लोग देखते हैं, वो भी अवेयर हैं कि हिस्ट्री में अगर 1947 से 2024 की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, कि इसमें सबसे ज्यादा विश्वासघात किसने किया, सबसे ज्यादा वायदे किसने तोड़े, सबसे ज्यादा हुकूमत किसने करी यहां पे, किस हुकूमत में, सेंटर और जम्मू कश्मीर में किसकी हुकूमत थी जब 87 हुआ, किसकी हुकूमत थी जब वायलेंस हुई, जब मिलिटेंसी हुई, किसकी हुकूमत थी जब 2008 हुआ, 2010 हुआ, 2011 हुआ, अफजल गुरु हुआ, मकबूल भट्ट हुआ, किसने किया? ये तो इन्होंने किया। शायद मैं अगर इनकी कुर्सी पे बैठा होता, मेरा तो मैं तो शर्मसार हो जाता। मैं इससे पहले कि मैं आमिर साहब की तरफ आऊं तो एक करेक्शन में करना चाहूंगा, वो है कि जब आपने ये कहा कि 1 लाख लोग यहाँ पे मरे, इंस्टीट्यूशनली एज ऑन डेट 55 to 60,000। सर 55 to 60,000 वो भी तो किसी के बेटे हैं, भाई हैं, बहन, बाप हैं। 100% एग्रीड। आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट करेक्ट फिगर। आई विल गिव यू, बाकी इस पे कोई मेरी मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया गुलिस्तान को, आई थिंक 2 हफ्ता पहले जी। देयर ही सेड अबाउट 40,000 पीपल हैव डाइड जी। दैट इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉकिंग। लेट्स नॉट से हम उन्हीं के ऑफिशियल फिगर्स को लेते हैं। 40,000 पीपल, 40,000 कश्मीरी मुस्लिम, अगेन ह्यूज। एक बंदा भी उतना ही ज्यादा है, कश्मीरी वो मुस्लिम भी किसी वो का किसने मारा है? जी किसने मारा है? जी जी। ये मुझे बता दें, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ने कभी हुकूमत करी हो, कभी यहाँ की पुलिस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के अंडर काम किया है और वहां पे किलिंग हो, मैं सबके सामने माफी मांग लूंगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो इनके रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो इनके रहे हैं, इनके अलायंस पार्टनर को रहे हैं। अब समझ नहीं आती है, एक जगह एनसी के साथ अलायंस है, एक जगह पीडीपी के साथ अलायंस है, जम्मू में कुछ और है। मतलब सो ये हिपोक्रेसी, अब मुझे नहीं लगता अब हर एक चीज को आप लेबल करोगे, आप इंसाइट करोगे लोगों को। देखिए सर क्या होता है, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। ये लोग लेबलिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा हुर्रियत को भी इनने लेबल किया पहले, जब मिलिटेंसी उठी बोला ये भी आईबी ने क्रिएट की है, जब हुर्रियत आई बोला ये भी आईबी की क्रिएशन है, उनकी क्रिएशन है। पीडीपी जब आई, जिनके अलायंस पार्टनर है, इनने बोला नहीं इनके अलायंस पार्टनर्स नेशनल, और इन्होंने खुद बोला कि ये बीजेपी की क्रिएशन है या आर्मी की क्रिएशन है। तो आज कहां से वो पीएजीडी, कहां से वो इंडिया अलायंस है? सो माई पॉइंट बीइंग दैट दे इंसाइट पीपल हु आर वायलेंट, दे इंसाइट वायलेंट स्टेक होल्डर्स इन कश्मीर टू हिट पीपल हु अपोज देम। अदनाम, आप अच्छी खासी बैटिंग कर चुके हैं, अब आई थिंक कि आमिर हैज अ राइट टू रिप्लाई। जी। बड़ी अजीब बात है कि माजी में उलझाकर और माजी में तशद्दुद के मजलिस और मजमे और जलसों की सदारत कौन करता था वो सब जानते हैं। और उन्हीं सालों के, उन्हीं 20, 30, 40 सालों के जो इस वक्त ये हवाला देते हैं, ये बस अवाम को उलझाने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जब तक ये जिन 370 की ये बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कि ये 370 के मनसूखी के हक में है या उसके खिलाफ है, ये कहते हैं 370 खोखला था। खोखला नहीं, हम तो हक में थे। देखिए, अगर खोखला होता तो 370 की मनसूखी के बाद यहां पर जो बिल्डोजर आए, लोगों के घरों पर और उनकी दुकानों पर चलाए गए, हमारे पास कोई हुकूक नहीं है। यहां पर जितने भी जो हमारे बेसिक जो यहां पर हमारे, खैर बुलडोजर तो वहां पे भी चलते हैं जहां पे 370 की बात ही नहीं होती है। वो तो यूपी में भी चलते हैं, बिहार में भी चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं। आपने इनको तो पूरा विकेट कीपर भी इनके पीछे खड़ा था जब ये बैटिंग कर रहे थे। अब थोड़ा सा आप मुझे बात करने जी जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब अवाम तैयार है, जी, अवाम तैयार है, अवाम इंतजार कर रही है जी। उनके पास एक ही चीज बची है, वोट है। वोट करेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि अवाम किसके साथ है। अब हम डरा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी बात अवाम के सामने रख रहे हैं। ये 1947 का, फिर 1987 का हवाला दे रहे हैं, फिर 2008 का दे रहे हैं, 2000 तो हम कर रहे थे। यहां पर 1989 से 87 से जो यहां पर मामलात हुए, जिस तरीके से तशद्दुद हुई, और यहां पर हमारे भी लोग जो थे, हमारे लोग जो हम चाहे वर्कर्स थे या आम आदमी था, बहुत सारे लोग जो है यहां शहीद हुए। तो उसकी जिम्मेदारी, और उनकी जबान किसकी जबान है? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी की जबान है। ये कहते हैं इटली से आए हुए हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। मुझे बताइए, जो इनके लीडर हैं वो पिछली सरकार में मिनिस्टर किस खाते में बने हुए थे? किस खाते में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उन्हीं के खाते में बने हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, जब इनसे बात की जाती है कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फैसले हुए, क्या आप उनके तरफ हैं या उनके खिलाफ हैं? ये बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इजाजत नहीं है।
जब उनके खिलाफ बात करेंगे, सुनिए, जब ये उनके खिलाफ बात करेंगे, मुझे बताइए जो दूसरी पार्टी है जिसको हम यहां पर अपनी पार्टी कहते हैं, हमारी तो अपनी नहीं है, अपनी पार्टी कहते हैं, ये क्रिएशन कब है? आमिर साहब सॉरी, मुझे आपको यहां पे रोकना होगा क्योंकि मुझे तो आप रोकेंगे, क्योंकि मैं जब सच्चाई बोलता हूं आप मुझे रोकते हैं। मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन मेरी घड़ी मुझे बता रही है कि मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अदनान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी भी बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पे आप यू कैन स्लग इट आउट, बिकॉज ये सीरीज तो अभी चलेगी। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दे दीजिए, खुदा हाफिज।